दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कई सारे अहम अपडेट के बारे में। देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर AIMIM किस किस वार्ड पर जो है तैयारियां कर रहे हैं। 14 तारीख को 14 मार्च को वहां पर जो है वोटिंग होना है और 14 मार्च यानी कि 14 मार्च को जो है 10 मार्च को वोटिंग होना है और 14 मार्च को जो है इसका रिजल्ट और परिणाम है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसी सिलसिले में आज जुमा की नमाज भी आंध्र प्रदेश के अंदर अदा किया जामा मस्जिद के अंदर, और उसके बाद जो है वहाँ पर आज 2 खिताब से नवाजेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन मिल गया है और भी कई सारे अहम अपडेट देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का जो है नगर पालिका चुनाव होना है और इस चुनाव के अंदर AIMIM काफ़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, चूँकि जो है पड़ोसी है तेलंगाना से और उम्मीद यही है कि उसका असर जो आंध्रा में भी पड़ेगा। और अभी हाल ही के दिनों में जो है गुजरात के अंदर भी फतह हासिल हुआ है नगर पालिका चुनाव के अंदर। तो इसी ज़ोर शोर के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी जोश और एनर्जी के साथ जो है आंध्र प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल नंदयाल के वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 35, इन सारे वार्डों पर जो है काफ़ी शिद्दत के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है MIM पार्टी का। और आज जो सभाएं होंगी इसका असर भी वहाँ के लोगों पर डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा और लोग कन्विंस होंगे कि AIMIM को सपोर्ट कैसे किया जाए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बंगाल चुनाव का। बंगाल चुनाव के बारे में अगर बात किया जाए तो ये है कि बंगाल चुनाव की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने AIMIM को लेटर थमा दिया है कि आपको अप्रूवल मिल गया है कि आपको जो आपके निशान के ऊपर जो कि पतंग है उसी छाप से आपको आप चुनाव लड़ सकते हैं, बंगाल के अंदर भी तमिलनाडु के अंदर भी। तो ये बड़ी खुशी की बात है और ये एक बात फिक्स है कि AIMIM जो है तमिलनाडु और बंगाल चुनाव लड़ रही है। और अभी जैसे कि मैंने दोपहर में बताया भी था कि पार्टियां जो है खास करके AIM की पार्टी जो है वो काफ़ी तैयारी के साथ जो है बंगाल के अंदर लड़ रहे हैं। और इसका जो मेन टारगेट है वो मुर्शिदाबाद है, इसका एक दिनाजपुर है, इसी साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, तो इस तरीके का इसका मेन जगह है और मालदा है। उम्मीद यही है कि इन जगहों पर AIMIM जो है बेहतर परफॉर्मेंस देगी और जीत के साथ जो है वहाँ पर बंगाल से अलविदा कहेगी। तो कुल मिलाकर यही है। हालांकि 13 उम्मीदवारों का जो है कैंडिडेट का जो है नाम वो भी फाइनलाइज भी कर चुका है और भी चीज़ें होनी बाकी है। तो लेकिन तीसरा अगर और अहम अपडेट अगर बातें की जाए वो ये है TMC के रिलेटेड। TMC यूँ तो कहती है कि मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए 95 से लेकर 98% तक काम किया है और मैं चाहता हूँ, वो चाहती है, सॉरी, ममता बनर्जी कहती है कि वो चाहती है कि माइनॉरिटीज़ और भी ऊपर जाए, हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में माइनॉरिटीज़ का जो है बोलबाला हो। ये बात वो खुद कहती है, लेकिन आज उन्होंने क्या है कि अपना जो है उम्मीदवार घोषित किया है और उस घोषित करने के बाद जो है अब कई सारे उनके ऊपर निशानात उठ रहे हैं। जैसे कि बंगाल के अंदर अगर 30 से 35% मुसलमानों की अगर आबादी है, अगर ऐसा माना जाता है, तो वहाँ पर जो है 80 से लेकर 100 तक जो है ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो डिसाइडिंग फैक्टर है। फिर क्यों जब वो अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करती है तो मात्र वो 42 उम्मीदवार जो है एज ए मुस्लिम कैंडिडेट वो नॉमिनेट कर, मतलब नाम जो है उनका दिया जाता है, नामजद होता है। तो इसलिए इनके ऊपर काफ़ी सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप अगर माइनॉरिटीज़ के लिए, आप मुसलमानों के लिए इतने खैर खा है तो आप क्यों नहीं चाहती हैं कि कम से कम जितने विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर मुस्लिम वोटर्स है तो वहाँ पर एटलीस्ट 80 उम्मीदवार तो मुसलमान होना चाहिए, उनको टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन फिर भी आप उनसे आधे उम्मीदवारों को, मुसलमान को टिकट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यही है कि आप कितने खैर खा है मुसलमानों के, ये इस बात से बिल्कुल ही साबित हो जाता है। खूब सारे लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाया जा रहा है, खूब सारे लोग इनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि BJP पार्टी और TMC और कांग्रेस ये सारे के सारे जो है एक ही सिक्के के एक दूसरे तीसरा पहलू है। इसीलिए जो है इनके ऊपर भरोसा या सेकुलरिज्म का जो एक तरीके के लोग दावा करते हैं वो सब के सब झूठा और फर्जी है। उम्मीद यही है कि लोग इनसे सबक सीखेंगे और अब आँख खोलेंगे कि कांग्रेस हो चाहे ये दूसरे पार्टी हो, आपको नहीं चाहते, आपको पसंद नहीं करते, आप नहीं चाहते हैं कि आपके लोग माइनॉरिटी, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, या OBC हो, या SC हो, या दलित हो, कि आप नहीं चाहते हैं ये लोग कि आप भी जो है बराबर का हिस्सेदारी हो, आप भी सियासत के अंदर जो है हिस्सेदारी बनो, ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए ये लोग उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट
टिकट नहीं देते हैं। ये अब बात है जो है लोगों को समझ में आने लगा है। उम्मीद है कि लोग होशियार होंगे और अनकरीब जो है लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग इनसे सबक सीखेंगे। कुल मिलाकर यही है, एक छोटा सा अपडेट मुझे देना था। उम्मीद यही है कि आपको पसंद आया होगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।